friends. Very good evening to all, and welcome to this Sunday evening. I know that every one of you must be very busy, but I welcome you all to this particular session. हम इस सेशन में थोड़े सा समझने की कोशिश करेंगे कि योग के द्वारा हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है और योग क्या है। तो आज योग जो है वह बहुत कॉमन शब्द है। आज हर कोई चाहता है कि उसे योग के द्वारा जो है पूरा पूरा फ़ायदा उसको मिले और जैसे हम इंग्लिश में उसको योगा बोलते हैं। लेकिन कि कई बार हमारे मन में ये प्रश्न आपका आता होगा कि इतने डिफरेंट स्कूल्स ऑफ योगा है, तो कौन से स्कूल ऑफ योगा को फ़ॉलो किया जाए और कौन-सा हमारे लिए अच्छा है? तो इसीलिए मैं आपको आज ये बताना चाहूँगा कि योग एंड योगा थेरेपी ये एक दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं और इसको मैं थोड़ा-सा आज हाइलाइट करूँगा अपने टॉक में और आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये योगा थेरेपी जो है वो आपके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है। योगा थेरेपी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? पंचमय कोश क्या है? आज जब हम तनाव के बारे में बात करते हैं, आज के माहौल को देखते हुए, तो तनाव जो है आपकी इम्यूनिटी को कैसे इफ़ेक्ट करता है? हमारे बहुत से जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, तो वो कंटिन्यूअसली बैठते हैं, तो नेक पेन, बैक पेन उनको होता है। तो ये योगा थेरेपी उनको कैसे हेल्प करेगा? हमारे बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे वो साइक्लिंग करते हैं या कुछ है वो मैराथन रन करते हैं। तो क्या उनके लिए भी ये प्राणायाम और योग जो है वो फ़ायदेमंद है? क्या उनकी कैपेसिटी या उनकी वर्कआउट आउटपुट जो है वो इसकी वज़ह से वो इम्प्रूव हो सकता है क्या? तो इस तरह के प्रश्नों को लेके आज हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे और इसीलिए योगा थेरेपी जो है वो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट या वाइटल रोल प्ले करता है क्योंकि ये इंडिविजुअलाइज्ड है। हर आदमी का शरीर अलग है, हर आदमी के इवन घर में अगर 2 भाई है या 2 बहनें हैं, तो भी उनके रूटीन्स अलग रहते हैं, उनका शरीर का मेक अलग है, उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स अलग हैं। तो फिर सबके लिए एक कॉमन चीज़ सबके लिए कैसे यूनिफ़ॉर्मली हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है ये समझना कि हर इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट एंड क्योंकि वो डिफरेंट है, तो उसके लिए योगा थेरेपी या उसकी प्रैक्टिसेस जो है वो भी डिफरेंट है। तो आज इस सेशन के द्वारा मैं थोड़ा-सा वो आपको हाइलाइट करूँगा और बाद में लास्ट में जो है हम वो ये सेशन ओपन करेंगे कि अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई क्वेरीज़ हैं, तो वो हम उसको रिज़ॉल्व करने का, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे जो दीर्घायु भव जो एक हमारा चैनल जो बना है फ़ेसबुक पे, उस पे आप सबका स्वागत है। मुझे ये बताते हुए आपसे बहुत खुशी होती है कि हमारा प्रेज़ेंस जो है वो मुंबई में और एक गुवाहाटी आसाम में दोनों जगह पे हैं। हम योग, आयुर्वेद ये दोनों का मिलन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो इस तरह का अप्रोच हम थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि कोई भी दवाई लेना पसंद नहीं करता। बट अगर हम प्रिवेंशन के ऊपर काम करें ताकि हम बीमार नहीं पड़े, तो ये ही थॉट को लेके ये सेंटर 2 जगह पे आया है। तो हमारी जो टीम है उसमें मैं माइ सेल्फ डॉक्टर अमित मिश्रा मैंने बीएमएस किया है, आई एम आयुर्वेदिक ग्रेजुएट और साथ ही साथ में मेरा पीएचडी है ये योगा थेरेपी में। मेरे वाइफ डॉक्टर ममता जो है वो उन्होंने बीएमएस करके एमडी इन आयुर्वेद किया है, तो उनका पोस्ट ग्रेजुएशन है। तो इस तरह से वी हैव ए टीम ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन आयुर्वेदा एंड योगा और इसके साथ साथ में हमारे पास में ट्रेंड डॉक्टर्स भी हैं और ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट भी है, साथ ही साथ में ट्रेंड आयुर्वेदा थेरेपिस्ट भी है। तो ये ऐसे पूरी टीम हम हमारे साथ में है और मुझे ये बहुत खुशी होती है आपके साथ में शेयर करते हुए कि ये इसीलिए है ताकि आपको हम अच्छा स्वास्थ्य दे सकें। छोटा-सा मैं ब्रीफ अपने बारे में भी बताऊँगा कि लास्ट 20 ईयर्स से हम कंसल्टेशन करते हैं आयुर्वेद में और योगा में और यही कारण है कि जिसकी वजह से हम सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी हम कर पाएँ। 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बोस्टन में मुझे इनवाइट किया गया था, जहाँ पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर प्रेजेंटेशन दिया और 2019 में मेक्सिको में है जो है एक यूनिवर्सिटी ऑफ ग्वालहारा के द्वारा इनवाइट किया गया था, जहाँ पे हमने 3 डेज़ का स्पेशल योगा सेशंस वहाँ के लोगों के लिए लिया।
तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। आपके लिए ये शायद शब्द नया होगा। इंटीग्रेट यानी कि जोड़ना, इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि योग जो है वो और मेडिकल साइंस, इन दोनों को कंबाइन करके जो अप्रोच स्पेसिफिकली दिया जाएगा उसी को हम इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी इस तरह से बोलते हैं। साथ ही साथ में हर शरीर के हर अवस्था के अनुसार उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, तो यहाँ पे हम उसको कंबाइन करते हैं। कुछ लूजनिंग एक्सरसाइजेस रहती हैं इसमें, कुछ आसन्स रहेंगे, मेडिटेशन रहेगा, प्राणायाम रहेगा। तो ये सारी चीज़ को एकजुट करके हम आपके लिए वो एक थाली में परोसने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब जब आप खाना खाते हैं तो खाना कैसे होना चाहिए, वो बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें साल, रोटी, सब्जी सब चीज़ आनी चाहिए। अब कोई कहे कि नहीं दाल महत्वपूर्ण है और खाली दाल ही खाने में लें तो वो सफिशिएंट नहीं है। इसी तरह से जब हम योग या योगा थेरेपी जब करते हैं तो वो इंडिविजुअलाइज भी होना चाहिए, साथ ही साथ में उसमें सब चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। यानी कि वो खाली फिजिकल लेवल पे नहीं हो। कई कई बार हम देखते हैं कि योगा क्लास अगर जाते हैं तो क्या हो रहा है कि वहाँ केवल शारीरिक स्तर पे वहाँ पे आसन्स कराए जाते हैं, सूर्य नमस्कार कराए जाते हैं, पर आपके माइंड को काम डाउन करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए वहाँ कोई ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस नहीं रहती है, कोई प्राणायाम उसमें नहीं रहता है, कोई मेडिटेशन उसमें नहीं रहता है। तो क्या होता है कि वो नाम जो दिया गया है योग, वो अधूरा हो गया। क्योंकि योग में तो ये सारी चीज़ें एकजुट होके आनी चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नाम जो दिया है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी, यानी कि ये सब चीज़ों को हमने साथ में लिया। आपकी मेडिकल हिस्ट्री हमने ली और स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के आपके ज़रूरत को समझते हुए वो प्रैक्टिसेस कराई जाएगी। वो प्रैक्टिसेस भी कैसे कराएंगे? एक क्वालिफाइड डॉक्टर रहेंगे जो आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। एक क्वालिफाइड योगा टीचर है जिनको इसके बारे में ज्ञान है, उन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन योगा थेरेपी में किया है, जिसे हम योगा थेरेपिस्ट कहते हैं। और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ योगा थेरेपी जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम मॉडर्न के हिसाब से देखना जाएँ तो क्या है, हमारा बड़ा जो शरीर है उसको अगर हम और अंदर इन डेप्थ जाएँ तो वो ऑर्गन से बना है। अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है, और इसी को अगर हम एक साथ में जोड़ दें तो अलग-अलग सिस्टम बन जाते हैं। जैसे आपके हार्ट से ब्लड पंप होगा, आपके पूरे शरीर में वो संचार होगा और इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नाम दे सकते हैं। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो कैसा है कि नाक से सांस आपको अंदर जा रही है, आपके फेफड़ों में, आपके लंग्स में, और फिर वहाँ से ये ब्रीदिंग प्रोसेस हो रहा है, तो इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे नाम दे सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गन्स जो है वो आगे जाके सिस्टम्स फॉर्म करते हैं। सिस्टम्स को अगर आप और छोटे के में जाएं तो वो टिश्यूज़ और सेल्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। और इसी को और अगर हम माइक्रो लेवल पे देखना जाएँ, तो उसको हम डीएनए और आरएनए जो है उस लेवल पे वो डिवाइड उसको कर सकते हैं। डीएनए और आरएनए को और माइक्रो लेवल पे अगर आप देखने जाएँ, तो वो जीन्स से बना हुआ है। जीन्स को और आप इन डेप्थ अगर देखें, तो वो छोटे मॉलिक्यूल्स यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, इन चीज़ों से वो डिराइव हुआ है। तो इस तरह से मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे बॉडी के बारे में बताया गया है। अगर हम योगी कॉन्सेप्ट अगर लें, योगा के द्वारा अगर देखें तो हम इसका रेफरेंस कहाँ से ले सकेंगे? तैतृय उपनिषद से। हमारी जो उपनिषद हैं, जो हमारी धरोहर है, ये हमें बताती है कि ये शरीर क्या है और ये शरीर की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने हमारे शरीर को 5 स्तर पे डिवाइड कर दिया। इसको 5 भाग में डिवाइड कर लिया। ये कैसे है? इसको हम वर्चुअल बोलते हैं। यानी कि आप ऐसे देख सकते हैं। उसका विभाग आप ऐसे डिवाइड करके नहीं कर सकते हैं कि भई ये अलग है, ये अलग है। बट वर्चुअली उसको डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? ताकि हम ये शरीर को ज़्यादा अच्छे से समझ सकें और उसकी देखभाल जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ले सकें। तो ये 5 पर्सनैलिटीज़ या 5 डिफरेंट शीट्स या 5 डिफरेंट लेयर्स कौन से हैं?
तो इसका नाम है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो कोशा क्या है? ये शीट्स हैं। ये जैसे हम जैसे मैंने ये टी शर्ट पहना है, टी शर्ट के ऊपर अगर एक मैं एक रेनकोट पहन लूँ और उसके ऊपर एक और कुछ चीज़ें मैं पहन लूँ, तो ये कैसे लेयर्स हो गई। अगर आपके घर में कभी कभी आप ऑनियन खाते हैं, प्याज अगर खाते हैं, तो उसको कैसे है कि आप स्तर बाय स्तर एक एक लेयर से उसको अलग करते हुए चलते हैं। इसी तरह से हमारी जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसी को अगर आप बाहर की तरफ से देखें तो अन्न, आपका फूड, उससे बना हुआ है वो, यानी कि फिजिकल लेवल। जो ब्रीथ करते हैं उसको एक लेयर, अगर हम उसको एक शीट अगर उसको नाम दें, तो वो प्राण में। अगर जो हमारी सारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे लाइक्स हैं, हमारे डिसलाइक्स हैं, उसको एक उसका एक लेयर अगर हम फॉर्म करें तो वो मनोमय है। इसी तरह से हमारा विज्ञान है, हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना है। और कई कई बार हम क्या होता है कि अपने मन के द्वारा बह के चले जाते हैं। तो ये विज्ञान एक शीट है, एक लेयर है, जो आपको गाइड करते हैं आपको क्या करना चाहिए। और अपने ये चारों लेयर के ऊपर अगर आपने बैलेंस रखा, यानी कि आपका फिजिकल बॉडी पे, आपकी ब्रीदिंग पे, आपके थॉट्स से, आपके इंटेलेक्ट पे, ये सारे चीज़ों पे आपने बैलेंस रखा है, उसमें कोई तकलीफ अगर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आप बहुत खुश रहेंगे, आप ब्लिसफुल रहेंगे। इसी को हम आनंदमय कोश इस तरह से नाम देते हैं। तो ये 5 पर्सनैलिटीज़ होती हैं। तो अब हम ये समझने की और कोशिश करेंगे कि ये अन्नमय कोशा क्या है, और अगर इसमें तकलीफ होती है तो कौन से प्रकार की तकलीफ होती है, और अगर ये तकलीफ हो गई तो उसमें से बाहर कैसे निकला जाए। हुँ? तो कहा जाता है ना कि जैसा अन्न वैसा मन, यानी कि जैसे हम खाना खाएँगे, हुँ? उसी तरह से हमारा शरीर बनेगा। अगर हम दिन भर में अच्छा खाना खाएँगे, तो फिर क्या होगा कि हमारा वो शरीर भी उस तरह से बनेगा। तो इसीलिए इसको अन्नमय कोशा ऐसे नाम दिया गया है। तो जब भी आपके शरीर में कोई तकलीफ होती है, किस तरह से, जैसे किसी को गर्दन का दर्द है, किसी को पीठ का दर्द है, किसी को डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपके शारीरिक स्तर पे तकलीफ़ें हैं। तो ये क्यों हुई हैं, इसको समझने के लिए और इसी का निवारण कैसे किया जाए, तो निवारण पहले बताया गया है। इसके ये असर क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में और समझेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपको शारीरिक स्तर पे तकलीफ़ें हुई हैं, तो उसको क्या किया जाए, उसके लिए उसके सॉल्यूशंस, शिथिलीकरण व्यायाम। शिथिल मतलब होता है ढीला, शरीर को ढीला करने वाले व्यायाम, एक्सरसाइजेस। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम स्लो तरीके से शरीर को जैसे थोड़ा-सा आगे झुकाएँगे और फिर पीछे की तरफ मुड़ेंगे। एकदम स्लो प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके स्पाइन में जो स्टिफनेस आई है, दिन भर हम 8 घंटे 12 घंटे लगातार बैठे रहते हैं, तो उसमें जो स्टिफनेस आई है, उसको रिलीज़ करने के लिए ये इस तरह से आप आगे झुकना और पीछे मुड़ना करते हैं। इसी तरह से एक बार जब शरीर आपका थोड़ा-सा ढीला हो गया, तो क्या कर सकते हैं कि आप एक स्टेज में, एक स्टेप में आके रुक सकते हैं कुछ समय तक के लिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर अभी ढीला हो गया है, उसमें स्टिफनेस नहीं है। तो उसको एक जगह पे आके रुकना जो है, उसको हम आसन कहते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, यानी कि जैसे आप आगे बेंड करके, पूरा आगे बेंड करके आपके हाथ जो है वो आपके फीट्स पे टच करने की कोशिश करते हैं, और पश्चिमोत्तानासन, उसको हम पाद हस्तासन कहते हैं। पाद मतलब आपके फीट्स, हाथ मतलब आपके पाम्स, वो दोनों को टच करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से वो स्टेज में आप आगे बेंड करके कुछ समय तक बिना पेन के अगर रुक सकें, तो उसको हम आसन, पाद हस्तासन कहते हैं। और ये सेकंड स्टेज है, यानी कि शारीरिक स्तर पे अगर आपको कोई तकलीफ़ें हैं, तो उसमें लूज़निंग प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं, फिर आसन किए जाते हैं। थर्ड है क्रियाएँ। शरीर अगर अंदर से स्वच्छ है, शुद्ध है, उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, उसमें पित्त की कोई परेशानी नहीं है, उसमें कफ की कोई शिकायत नहीं है, वो क्लींस है, तो क्या होगा कि कोई बीमारी अपना घर नहीं बनाएगी। इसीलिए अलग 6 प्रकार की क्रियाएँ बताई गई हैं। तो 6 प्रकार की क्रियाएँ क्या हैं? ये षट क्रियाएँ हैं,
जैसे एक है जलनेति। आज के माहौल को देखते हुए ये नेति जो है बहुत अच्छी क्रिया है, जिसमें हम कुनकुना गर्म पानी एक नेति पॉट में लेते हैं और एक नाक से वो कुनकुने गर्म पानी को आप लगाएंगे तो दूसरे नाक से वो बह के बाहर आता है। तो क्या हो रहा है कि जितने भी आपके बाहर की धूल मट्टी या वायरस लोड अगर आ रहा है तो ये नेजल ट्रैक्ट को अगर आप क्लीन कर पाएँ तो वो आपको अंदर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं जाएगा। तो इस प्रकार के 6 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं जो अन्नमय कोश की शुद्धि के लिए ये क्रियाएं हैं। इसी तरह से IRT, QRT, DRT की प्रैक्टिसेस है। ये RT जो है ना कि रिलैक्सेशन टेक्निक्स। RT मतलब रिलैक्सेशन टेक्निक्स, आई मतलब इंस्टेंट, तुरंत। तो ये 2 मिनट में आपको रिलैक्सेशन करवा सकेगा। QRT क्विक रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इन 3 to 4 मिनट्स। जब आपको डीप रिलैक्सेशन करना है, बहुत अच्छे से आराम कर लेना है, तो आप DRT करेंगे जिसके लिए करीब करीब 7 से 8 मिनट लगते हैं। इसके अलावा जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो आज मानसिक स्तर पे बहुत ज़्यादा उनको काम रहता है, उनको सुपरवाइज करना होता है लोगों को, उनको देखना होता है कि उनके अंडर जो स्टाफ है 70 स्टाफ है, 80 है, 7 है, 8 है, नंबर में वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम हायर की टू हायर की। तो वहाँ पर उनको मेंटल ये स्ट्रेस बहुत रहता है। तो उन सब के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिव टेंशन या एक्सेसिव टेंशन के लिए ये एक प्रोग्राम बनाया गया है जो हम रन करते हैं, जो भी अन्नमय कोशिका के अंडर में आता है। इसी के अलावा जैसे डाइट कैसे हो, हमारा खान पान कैसे हो, ये अन्नमय कोशिका में बताया गया है, जैसे नाम सजेस्ट करता है अन्न, डाइट। सेकेंड पंचमय कोशा में जो नाम आता है वो है प्राणमय कोशा। प्राण मतलब क्या होता है, हमारा जो ब्रीथ जो करते हैं उससे हमको एक ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, एक ऊर्जा है। ये जब नाक से हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से वो हार्ट में जाके वहाँ पंप होते हुए ब्लड के द्वारा वो सब जगह फ्लो जो ब्लड का मिलता है, तो उसमें कोई एक सटल एनर्जी होनी चाहिए और वो एनर्जी को ही हम प्राण इसे नाम दिया गया है। तो ये प्राणमय कोशिका क्या है, जब ब्रीदिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स अगर हो जाते हैं, तो जैसे आजकल का माहौल जो है जहाँ पे लोगों को ज़्यादातर जो बीमार हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या तकलीफ़ें हो रही हैं कि उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम हो जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर हम उँगली पे लगाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के अबव है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर वो बोलते हैं कि इट इज़ ए वार्निंग साइन और हो सकता है कि आगे चल के आपको ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट हो, उसके लिए ऑक्सीजन लगाया जाए या उसके लिए जो है वो हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। तो इसीलिए हमें ज़रूरी है कि हम ब्रीद अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए ये प्राणमय कोशा में जो भी प्रैक्टिसेस हैं, दीज़ आर वेरी, वेरी हेल्पफुल। आज के माहौल को देखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जब हम योगा थेरेपी कराते हैं, तो उसमें फ़िज़िकल लेवल पे तो प्रैक्टिसेस कराते हैं, साथ ही मेंटल लेवल के लिए आपके ब्रीदिंग की प्रैक्टिसेस उसमें बहुत आवश्यक हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये क्रियाएँ जो उसमें कराई गई हैं, दीज़ आर द क्लींसिंग क्रियाज़, जैसे हमने पहले बात करी। इसके अलावा ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस इसमें करवाई जाती हैं, जिसमें स्लो आप हाथ को मूव करेंगे और साथ ही साथ में वो ब्रीदिंग के साथ में उसको सिंक्रोनाइज़ करेंगे। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस रहती हैं। इसके अलावा इसमें अलग-अलग प्रैक्टिसेस है, जैसे सेक्शनल ब्रीदिंग, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं उसके 3 भाग में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, अपर, मिडल एंड लोअर लोब्स। तो जब आप ब्रीदिंग करेंगे, जब पेट से साँस लेंगे, तो क्या होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, तो इसकी वजह से आपके लोअर लोब्स जो हैं, उसमें आपको अच्छी मात्रा में प्राण यानी कि ऑक्सीजन आपको मिलेगा। आपका मैक्सिमम जो टाइम ब्रीथ आप करते हैं दैट इज़ थ्रू योर एब्डोमेन। तो इसकी वजह से लोअर लोब्स जो है आपके लंग्स में, उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको मिलेगा। साथ ही साथ में आप जब चेस्ट एंड क्लेविकुलर या शोल्डर ब्रीदिंग भी करते हैं, जो हम आपको सेक्शनल ब्रीदिंग में सिखाते हैं, तो इसके वजह से क्या होगा, यू विल गेट लॉट ऑफ प्राणा, यू विल गेट लॉट ऑफ ऑक्सीजन। और ये जब आपको सटल एनर्जी बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, क्योंकि 80% of the people will not be using their upper and the middle lobes of the lungs। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है
कि ये तो इस तरह से हो गया कि आपके पास में 3 बेडरूम वाला घर है, बट आप ये 2 बेडरूम को बंद करके रखे हैं, केवल एक ही बेडरूम में रह रहे हैं, you're utilizing only one room, but you have 3 rooms. So what we need to do is we have to use all the 3 rooms. We have to open the doors of all these 3 rooms so that we can stay there comfortably. तो इसी तरह से जब भगवान ने हमें 3 lobes दिए हैं, फिर लंग्स के 3 हिस्से दिए हैं, तो why not to use all the 3 lobes efficiently, so that हमको ब्रीदिंग का डिस्कम्फर्ट नहीं हो. जब ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट नहीं होगा तो आपके पल्स ऑक्सीमीटर में वो ऑक्सीजन सैचुरेशन अच्छा रहेगा. तो इसीलिए प्राणायाम आपके ये प्रैक्टिसेस हम बताते हैं, दे आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस, बट सबका उद्देश्य, सबका एम यही है कि आपको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिले, आपको ये ऊर्जा अच्छी मात्रा में मिले. इसी में हमारी एक एडवांस टेक्निक है जिसे हम पेट यानी कि प्राणिक एनर्जाइजिंग टेक्निक ऐसे नाम देते हैं. इसमें क्या होता है कि आपके शरीर के एक एक छोटे छोटे कण हैं, शरीर के जो छोटे छोटे हिस्से हैं, वहाँ पे ये प्राणा जो है इसको हम सर्कुलेट करते हैं, उसको एनर्जाइज करते हैं, ताकि कहीं पे आपको दर्द है, कहीं पे आपको पीड़ा है, तो उसको हीलिंग कर सकें. अब हम फर्स्ट कोशा हमने बात करी, अन्नमय कोशा. सेकेंड ब्रीदिंग से रिलेटेड प्राणमय कोशा. थर्ड आ गया आपका मनोमय कोशा. मन जो जिसे हम बताते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स रहते हैं. हमको लगता है कि ये चीज़ें हमको चाहिए, कई कई बार हमको लगता है कि हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना है. जैसे घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हमें करेले की सब्ज़ी नहीं खानी है. हमारे घर में कुछ लोग हैं तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमें तो सुबह उठ के पहले चाय ही लेनी है, या शाम को बिना नहीं चाय पिएंगे तो हमारा कैसे होगा. तो वी हैव स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स. तो हमें क्या करना है कि वी हैव टू ओवरकम दिस. ये मन के जो डिज़ायर्स हैं, हाँ, उसके ऊपर हम नियंत्रण करें, वो डिज़ायर्स हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं करें. दी डिज़ायर्स शुड नॉट बिकम द बॉस टू अस, वी शुड बी द बॉस टू देम. तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. और अगर ये कर सकें तो साथ ही साथ में इससे रिलेटेड एंगर है, फ्रस्ट्रेशंस हैं, कई कई बार हम वी फील वेरी लो, कई कई बार वी हैव लॉट ऑफ फियर्स. तो ये मन से रिलेटेड सारे आपके भाव हैं, आपके इमोशंस हैं, तो उसको अगर रेगुलराइज करना है, उसमें से हमको बाहर आना है, तो ये मनोमय कोशा के जो ऑपरेशंस हैं, जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, दैट वी नीड टू फॉलो. वो कौन से हैं? वो है मेडिटेशन, ध्यान करना. डिवोशनल सॉन्ग्स यानी कि भक्ति. ये भक्ति किसी तरह से हो सकती है, ये दिस कैन बी टू योर, आप जो भगवान का नाम लेते हैं तो उस तरह की अगर आप भक्ति करते हैं तो ये भी एक डिवोशनल सेशन से हम इसके लिए भजन्स गाते हैं. तो उसमें क्या होता है कि आपके मन में जो दुख वाले जो भाव है, या नेगेटिव थॉट्स हैं, या फियर्स हैं, तो वो आपके वो पर्टिकुलर सेशंस में वो आप उसको वेंटिलेट कर सकते हैं, उसको बाहर आप ड्राइव आउट कर सकते हैं. तो इसीलिए ये भक्ति संध्या या भजन का जो प्रैक्टिसेस हैं, दीज आर वेरी इफेक्टिव. इसी तरह से अनुसंधान, इसको हम नाद अनुसंधान ऐसे कहते हैं. तो अ उ म यानी ओम के अक्षर को हमने 3 भाग में डिवाइड कर लिया और उसके चांट करते हैं, ताकि आपके तीनों लोब्स ऑफ द लंग्स उसमें इन्वॉल्व हो, और साथ ही साथ में ये जो वाइब्रेशंस है एट माइक्रो लेवल्स, वो आपके एक एक बॉडी के कण को आपको रिचार्ज करे, एंड यू विल बी फीलिंग मोर रिलैक्स्ड. तो इसीलिए मन में ये सारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको आप वेंटिलेट कर सकेंगे. कुछ एडवांस प्रैक्टिसेस हैं हमारे एस व्यासा यूनिवर्सिटी की, जिसे जिसे हम MSRT, MIRT, MEMT, इस तरह से वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो बनाई गई है, ताकि स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर किसी को कैंसर हो गया है, उसमें बहुत फियर है, तो उनके लिए ये स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हमने हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाई है. फोर्थ है विज्ञानमय कोश. विज्ञान जैसे वर्ड बोलता है इंटेलेक्ट, यानी कि जब भी हम कोई गतिविधि या एक्टिव काम करने जाते हैं तो हमारा मन हमको सजेस्ट करता है कि यह करें या ना करें, टू डू और नॉट टू डू. बट कई कई बार क्या होता है कि हम वो अपने इंटेलेक्ट की बात नहीं सुनते हैं, वी गेट कैरिड अवे विथ अवर डिजायर्स, विथ अवर मनोमय कोशा. तो इसीलिए देर इज ऑलवेज ए विज्ञान विच विल ऑलवेज बी गाइडिंग अस. तो ये कैसे हमको इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं? दिस कैन बी बाय द लर्निंग.
हम ज्ञान अगर किसी रूप से लेते हैं कैसे करेंगे? यू कैन रीड गुड बुक्स, यू कैन बी देयर विद गुड पीपल, सत्संग कीजिए, अच्छे लोगों के साथ में रहिए, यू कैन हियर गुड लेक्चर्स। किसी का एक्सपीरियंस है हमारे घर में, जैसे बड़े लोग हैं, हमारे टीचर्स हैं, तो उनका हम एक्सपीरियंस से गाइडेंस लेते हैं। काउंसलिंग करते हैं, कई कई बार हम व्हेन वी फील वेरी लो, तो हम क्या करते हैं कि हम अपने टीचर के पास में, अपने घर के मेंबर्स हैं उनके पास में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेट के द्वारा वो हमें काउंसिल करते हैं। तो इस तरह के ये अलग अलग जो स्टेप्स हैं, ये विज्ञान में कोश के अंडर में आता है। ये आजकल, आज जैसे आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ ए लेक्चर विच वेयर बाय वी आर ऑल्सो शेयरिंग दी एक्सपीरियंसेस। मेरे साथ में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको मौका दूंगा कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें कि अगर वो योग कर रहे थे तो उनके कोविड के समय में उनको कैसे लाभ हुआ, कैसे फ़ायदा हुआ। कुछ हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं जिनको बैक पेन हुआ है, तो वो बैक पेन को कैसे बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो सके। तो इसके द्वारा जो बैक पेन से जो पीड़ित हैं उनको एक गाइडेंस मिलेगा। इसी तरह से कई कई बार हम बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो कुछ लोग बताएंगे कि जिनको रात को नींद नहीं आती, बट उन्होंने रेगुलर योगा के थेरेपी सेशंस अटेंड अटेंड किए, तो उनको वो कैसे फ़ायदा हुआ और बिना दवाई के नाउ दे आर गेटिंग ए साउंड स्लीप। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंसेस इज़ ऑलवेज हेल्पफुल विच वी शुड लुक फॉर। तो ये अगर हम बैलेंस रखते हैं ये चारों में कोश में, तो देन वी कैन ऑलवेज बी इन ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। हम हर बार खुश रहेंगे। कुछ मिले तो हम खुश रहें? जी नहीं। आप ये चारों कोश में आप बैलेंस बना के रखिए। यू ट्राई टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट्स ऑफ ईच ऑफ द कोशा, एंड देन यू विल बी ब्लिसफुल इन वॉट एवर कंडीशंस यू आर। जरूरी नहीं कि आपको कोई एसी में बिठाए गर्मी में तो ही आपको अच्छा लगे, बट इफ़ यू आर इन द आनंदमय कोशा, आपको कोई बोले कि नहीं ये धूप में आपको चल के जाना होगा, तो यू विल से ओ यस इट्स सो वंडरफुल, मैं धूप में चल के जाऊंगा तो मुझे कितने सारे विटामिन डी मिलेंगे, मेरे मांस हड्डियों के लिए, मांसपेशियों के लिए कितनी ताकत मिलेगी। तो ही इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एंड दैट इज़ वर्किंग इन ब्लिसफुल एक्शन इन रिलैक्सेशन। यानी कि आप जो भी काम करें वो बड़े रिलैक्स होके करें। उसके लिए आपको बार बार चिंता नहीं रहे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। और इसी के लिए एक एडवांस टेक्निक बनाई गई है जिसे हम अनाम्स कहते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सारे पंचमय कोशा के बाद में आज की हमारी जीवन शैली जो है उसका हमारे पर कैसे प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव कहाँ तक जाता है। तो उसके लिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि तनाव क्या है, स्ट्रेस क्या है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं? क्योंकि आज 70 to 80% ऑफ द इलनेसेस, जो बीमारियां हैं, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि एनसीडी ऐसे नाम देते हैं। एक से दूसरे को जो नहीं फैलती है, छुआछूत वाली बीमारियां नहीं हैं ये। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, या फिर किसी को कैंसर, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवरीज। तो ये सारी जो तकलीफ़ें हैं, ओबेसिटी, ये एक से दूसरे को नहीं फैलती है, बट आज आप देखें तो ज़्यादातर लोग इसी से पीड़ित हैं। और इसमें लाइफस्टाइल सबसे प्रमुख कारण है। और लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है कि हमारा तनाव बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये 70% प्रॉब्लम्स को कैसे कम कर सके, हम तनाव क्या है उसको समझें। तो ये कहते हैं कि आधी जो व्याधि, यानी कि जो मन से जुड़ी हुई जो है, वो मनोमय कोश से शुरू होती है। तो योगिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेस क्या बताया है कि स्पीड ऑफ द थॉट्स। हमारे मन में एक दिन में करीब करीब 25,000 थॉट्स आते हैं, कंटिन्यूसली बम्बार्डमेंट। एक गया, दूसरा थॉट, दूसरा थॉट, दूसरा थॉट, थॉट्स फास्ट 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 फास्ट। तो इस थॉट्स को, ये जो स्पीड ऑफ थॉट्स हैं, इसी को हम तनाव या इसी को हम स्ट्रेस ऐसे कह सकते हैं। तो इसके लिए ये पीरियड ऑफ थॉट्स को स्लो डाउन करना बहुत ज़रूरी है। अगर अब इस पीरियड ऑफ थॉट्स को अगर आप नहीं स्लो डाउन करते हैं, तो क्या होगा कि आप रात को सोने के लिए गए, बट ये थॉट्स जो हैं वो कंटिन्यू, रात को सोते समय क्या किया कि 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोने जा रहे हैं, हाथ में मोबाइल लेते हुए चले गए और फिर वैसे ही मोबाइल को साइड में रखते हुए सोने चले गए। तो अब क्या होगा कि एक तो लेट नाइट सो रहे हैं, साथ ही साथ में वो व्हाट्सअप पे आप लगे हुए थे, तो कंटिन्यूसली वो थॉट्स उससे जुड़े हुए रहेंगे।
यू विल नॉट बी एबल टू गेट द साउंड स्लीप, तो आपको वो नींद अच्छी नहीं मिलेगी, या अगर मिल भी जाती है तो आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इसीलिए मनोमय कोशा, यानी कि आपकी वो जो शीट है उसमें ये तकलीफ़ें आप देख सकेंगे। कैसे तकलीफ़ें हो सकती हैं, जैसे या फिर आपको इंसोम्निया, ठीक से नींद नहीं आना, रेस्टलेसनेस, आपको ऐसा लगता है कि अभी मैं ये बुक उठा के पढूँ, फिर लगता है नहीं, 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 मैं वो मोबाइल से कुछ गेम्स खेल लूँ, नहीं, 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 वो कंप्यूटर पे कुछ मैं देख लूँ। तो रेस्टलेसनेस, नॉट एबल टू मेक ए जजमेंट, आप ये सोच नहीं पाते हैं कि व्हाट शुड बी डन और व्हाट शुड नॉट बी डन। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ अवर स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स। हमने अपने आप को बांध दिया है कि हमको ये ही चाहिए, हमको ये ही करना है, और उस तरह से अगर हमने ये कर लिया तो ये स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक्स की वजह से भी तकलीफ होती है। देखिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मैराथन रन करते हैं, कुछ जो है वो साइकिलिंग करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। बट अगर आपको उसका ऑब्सेशन हो गया कि आप और कुछ भी नहीं देख रहे हैं, केवल सुबह रात को 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, तो भी आपको 5 बजे उठ के आपको वो दौड़ के लिए जाना है या आपको वो साइक्लिंग के लिए जाना है, तो इट हैज़ बिकम एन ऑब्सेशन, बिकॉज़ आपका शरीर इतना आराम पूरा ले नहीं पा रहा है, एंड यू आर ऑब्सेस्ड अबाउट दैट साइक्लिंग, अबाउट दैट ड्राइविंग या अबाउट दैट रनिंग। तो विच शुड नॉट बी द केस, क्योंकि आप अपने आप को उसको एन्जॉय कीजिए, but not at this level where you are almost like a torturing yourself। तो ये नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या हो रहा है, इमोशनल आउटबस्ट, यानी कि हमारे जो इमोशंस हैं वो एकदम बर्स्ट आउट हो रहे हैं, एकदम से गुस्सा आ रहा है, एकदम से रोना आ रहा है। तो ये सारे इमोशंस जो है आउटबर्स्ट हो रहे हैं, या आप किसी से भी नहीं बात कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज दिस इज a स्टेज 1 ऑफ द स्ट्रेस which has now started showing the symptoms। इस तरह के लक्षण आपके शरीर में आना शुरू हो गए हैं। यू डोंट वेट फॉर द सेकेंड स्टेज टू कम। तो दिस इज ए सिग्नल विच वी शुड अंडरस्टैंड, विच हमको ये एक ये मिल गया है, गाइडलाइन मिल गई है कि नाउ वी नीड टू टेक ऑफ केयर ऑफ अवर सेल्फ। अगर यही जो है, अगर हम स्टेज 2 में चले जाते हैं, तो ये स्लाइड मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपके शरीर को कैसे इफ़ेक्ट करता है। स्टेज 2 में क्या हो रहा है कि ये एंग्ज़ायटी जो है, आपके मन में किसी न किसी चीज़ को, चिंता को ले लिया, तो वो वहाँ घर बना लेगा। तो इसको हम एंग्ज़ायटी का हमें नाम देना पड़ता है स्टेज 2 में। तो पहले तो थॉट्स आ रहे थे और फिर वो हमारा स्वभाव बन गया। इसी तरह से कंटिन्यूअसली थॉट्स रहें आपके पास में, आपको बहुत सारा इमोशनल आउटबर्स्ट होता रहा, बार-बार आपको गुस्सा आता रहा, तो क्या होगा कि आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि आपके हार्ट के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर उससे शूट हो रहा है, तो व्हिच शुड नॉट बी हैपनिंग। इसी तरह से देखा गया है कि जब-जब हम तनावपूर्वक स्थिति में रहते हैं, तो वो तनावपूर्वक स्थिति की वजह से हमारी मांसपेशियाँ टाइट हो जाती है। व्हेनेवर इन ए स्टेट ऑफ स्ट्रेस, द मसल्स बिकम वेरी टाइट, एंड बिकॉज़ दिस इज़ ऑलमोस्ट लाइक, जैसे हम स्कूल में सावधान और विश्राम किया करते थे। सावधान मीन्स यू आर अलर्ट, विश्राम मीन्स यू आर रिलैक्स्ड। बट बिकॉज़ ऑफ आवर स्ट्रेसफुल कंडीशंस, क्योंकि हम तनाव में पूरे समय रहेंगे, तो आवर मसल्स आर ऑलवेज इन ए टाइट स्टेट, अलर्ट, सावधान की स्थिति में है, और वो कंटिन्यूअसली इस तरह से अलर्ट रहेंगे, तो देयर टाइटनेस विल कॉज पेन। इट मे कॉज पेन टू योर स्पाइन, टू योर लोअर लिम्स, आपके पाँव में, आपके हाथ में, आपके शोल्डर्स में पेन आ जाए। तो इसीलिए देर इज ए क्लोज को रिलेशन बिटवीन योर स्ट्रेस एंड टाइटनिंग ऑफ द मसल्स। तो अब अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आपकी मसल्स भी रिलैक्स रहेगी, तो वहाँ पर वो पेन नहीं आएगा। तो इसीलिए तनाव को अगर कम रखते हैं तो मांसपेशियों का दर्द भी कम रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट आज की स्थिति में इम्यून सिस्टम। आज जब हम पैंडेमिक कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबको लगता है कि वी शुड नॉट गेट इफेक्टेड। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए द स्ट्रेस एंड द इम्यूनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या होता है कि अगर आपने आपका तनाव को कम कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपकी इम्यूनिटी लेवल इंप्रूव हो रही है। इसके बजाय अगर हम रात को लेट सोते हैं, हम पूरे टाइम मोबाइल पे लगे रहते हैं, हम अपने आप के लिए समय नहीं देते हैं, तो हमारा तनाव बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी कम हो रही है।
तो इम्यूनिटी कम होगी तो क्या होगा, वी आर प्रोन टू इन्फेक्शंस, वी आर प्रोन टू वायरल अटैक्स। तो इसीलिए अपने आप को सेफ गार्ड रखने के लिए यू ऑलवेज नीड टू कीप योर इम्यूनिटी सिस्टम ऑन ए हायर साइड। तो इसीलिए आपका तनाव कम रखिए। इसी तरह से जिनको बार बार स्किन के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इनको हेयर लॉस हो रहा है या और कोई स्किन के प्रॉब्लम्स, एक्ने आ रहे हैं, मुहासे आ रहे हैं, मेनी टाइम्स दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कम करेंगे तो क्या होगा, ये स्किन वाले प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे। गट, आपका डाइजेशन में ऊपर उसका इफेक्ट आता है। कई कई बार ऐसा लगता है कि जो खाना खाया वो ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा है। तो आप, हमारा जो स्ट्रेस है उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आता है। इसीलिए स्ट्रेस को कम रखेंगे तो ये डाइजेशन भी ठीक रहेगा। देर आर वेरी यंग गर्ल्स जो कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज पीसीओएस से सफ़र कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस दे आर नॉट एबल टू गेट रेगुलर पीरियड्स। उनको रेगुलर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, शादी के बाद में वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे तनाव अगर हम कम करते हैं, उनका फिजिकल एंड मेंटल लेवल पे हम ये योगा थेरेपी जब देते हैं, तो क्या होता है कि वो फीमेल हार्मोन लेवल्स उनका रेगुलराइज हो जाता है। जब ये रेगुलराइज हो जाता है तो दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दीज प्रॉब्लम्स ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विल बी टेकन केयर ऑफ। इसीलिए ये मैसेज मैं आप सबको देना चाहूँगा कि इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू रिड्यूस दिस स्ट्रेस। तो इसलिए I'll almost wind up with this particular slide, and I am open now. I will open up myself for the questions. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड था। मैं आप जो आपको बताना चाहता था कि हमारे पास में इन दिनों में जब कोविड के पेशेंट्स जब बढ़ रहे हैं, तो उनको हमने क्या किया कि उनको हमने ये ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कराई। ये प्राणमय कोशा में जब ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस हमने कराई, तो क्या हो गया कि दे वर एबल टू ब्रीद इजीली। बिकॉज दे वर एबल टू ब्रीद इजीली, ऑल्सो दे वर एबल टू रिड्यूस देयर स्ट्रेस। ये जो फियर था कि समथिंग विल हैपन टू मी, समथिंग विल हैपन टू मी, दैट वाज बीन रिड्यूस्ड, एंड दिस इज व्हाई their recovery was much faster. So I'll invite. So very good evening, Dr. Nandini. Good evening, sir. How are Yeah, you? yeah, very I fine. think I am a perfect example for what you said right now. Oh, Breathing has made me alive today. Breathing exercises has made me alive today. fantastic, fantastic. And I have to thank you and Mamta for that. Oh, we are so happy to see a smiling face on Dr. Nandini, who is all I'm the back way. to work tomorrow, so Wow. I should be So, fine. so And we, like it really helps. It definitely helps because my cough has come down. Of course, with all the medicines you send, with that I do 5 times of sectional breathing, yogic breathing, and my this thing, and Anubhav. also my Brahmari. I do 5 times a day, so it does help. Thank you so much. थैंक यू डॉक्टर नंदिनी फॉर ज्वाइनिंग। आप सब लोग जो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, मैं आपको साथ में ये शेयर करते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉक्टर नंदिनी मैडम जो हैं, in fact she is very humble in appreciating us and also the practices of yoga, and that she was been benefited, because during this time when she was having the problem of COVID, she religiously took these practices 3 to 4 times a day. Though she is a very popular neurosurgeon, neurophysician in Bangalore, but then she was very open to this thought that if it helps, I should always accept this, and I should do good for myself and for my family. So I am very happy, and I appreciate the approach of Dr. Nandini, and It thereby she really is also, helps. motivating others also to come forward. Yes. Yes, to I come think forward and holistic approach is needed for the COVID, especially for the lung expansion and contraction. Breathing exercises play a very major role. thank you, Dr. Nandini, for Thank you, sharing sir. Thank you so valuable much. time to us. इसी तरह से मैं, मेरे साथ में जो और भी व्यूअर्स हैं, मैं उनको भी इनवाइट करता हूँ कि वो आके अपना अगर फीडबैक अगर देना चाहें या अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहें, तो दे आर मोस्ट वेलकम, एंड वी आर ऑल्सो ओपन टू द क्वेश्चंस
अगर आपके कोई मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। ये स्लाइड शेयर मैं क्लोज कर देता हूँ so that we will be more visible. Yes. इन द मीन टाइम अगर कोई क्वेश्चंस जैसे कोई सामने आते हैं तो इसके क्वेश्चन और आंसर सेशंस के बाद में एक हम प्रैक्टिसेस सबको बताना चाहेंगे। जैसे डॉक्टर नंदिनी ने बताया था, विच इज़ नोन एज ग्लोबल प्रेयर, विच इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस ऑफ भ्रामरी। तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जब होता है तो उस समय हम ये भ्रामरी की प्रैक्टिसेस करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 5 सेकेंड इनहेल करते हैं, लंबी गहरी सांस लेते हैं, और जब आप एक्सेल करते हैं तो एक्सेल करते समय आप गले से एक हमिंग साउंड, जैसे मधुमक्खी जब भिनभिनाती है तो वो शब्द जो भ्रामर जो तैयार होता है मधुमक्खी के द्वारा, तो उसको भ्रामरी ये शब्द दिया गया है। तो इस तरह से ये थ्रोट से जब हमिंग साउंड आप क्रिएट करते हैं तो दिस हैज फाउंड टू बी वेरी हेल्पफुल। देयर इज अ रिसर्च पेपर which has shown if we do this practice of Brahmari 27 times in morning and evening, if not at least once a day, तो क्या होगा कि आपके एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो तैयार होते हैं, और ये एंटीऑक्सीडेंट्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में तैयार होते हैं तो आपको ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी कि सांस लेने में जो तकलीफें होती हैं उससे वो आपको बचाते हैं। यानी कि सारी चीज़ें हमारे शरीर में हैं, बट उसको हमें उपयोग करना है, उसको वी हैव टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस सो दैट वी विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो दूसरे और प्रश्न आने के लिए हम रुकते हैं, और इन द मीन टाइम मैं आप सभी को ये प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो बताऊंगा। एक बार मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा और आप सब अगर चाहें तो मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस दिस 5 राउंड्स। तो कैसे करना है एक बार डेमोन्स्ट्रेशन आप देख लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी पीठ और गर्दन जो है वो सीधी रहे। योर नेक एंड स्पाइन शुड बी इरेक्ट। वी कैन टेक ए डीप ब्रेथ इन। इस तरह से आपको 10 सेकेंड्स एक्सेल करना है। तो आप सब मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे बैठे हैं तो भी चलेगा, कुर्सी पे बैठेंगे तो भी ठीक है, बट इन द नेक एंड स्पाइन शुड बी इरेक्ट। सो वी कैन टेक ए डीप ब्रेथ इन, लंबी गहरी सांस भरें। Take a deep breath in. Take a deep breath in. Take a deep breath in. Last round. Take a deep breath in. आंखें बंद रखें, ध्वनि को मन ही मन में महसूस करें। Feel the vibrations. With a few blinks, you can slowly open your eyes. So in the meantime, अगर कुछ और लोगों के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो मैं साथ में हमारे कुछ और जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
जिनके साथ में उनका जो अनुभव था वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। एक हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं जो हमारे पास में बहुत दिनों से आया करते हैं, और उन्हीं को इस तरह से कोविड जो है वो पॉजिटिव आ गया। तो कोविड जब पॉजिटिव आया तो उनको कोई ब्रीदिंग का डिस्ट्रेस नहीं था, उनको ब्रीदिंग की कोई परेशानी नहीं थी। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग। तो वो बता रहे थे कि पुलिस फोर्स में जब ये हमारे कोविड वॉरियर के रूप में जब वो लोगों के साथ में उनका मैक्सिमम इंटरेक्शन रहता है और उनका वायरल रोड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उनको उनके जो कलीग्स थे उनको 15 डेज से 17 डेज तक हॉस्पिटलाइज करके रखना पड़ा, और साथ ही साथ में उनको ब्रीदिंग की बहुत शिकायत हुई। बट लकीली ये जो हमारे साथ में जो पीएसआई थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उनको ऐसे कोई भी परेशानी नहीं हुई, एंड ही वाज देयर फॉर ओनली फॉर 3 डेज। और 3 डेज के बाद में फिर उनको जो है वो घर पे होम क्वारंटाइन के लिए वो भेज दिया गया। तो इस तरह के हमको केसेस मिलते हैं, हमें फीडबैक मिल रहे हैं, विच जनरेट्स द कॉन्फिडेंस दैट वॉट एवर द प्रैक्टिस विच वी आर डूइंग इज वेरी इफेक्टिव। एक हमारे पास में इंजीनियरिंग स्टूडेंट आते हैं, ही मस्ट बी इन द एज ऑफ 24 और 25, एंड ही ऑलवेज हैड द एलर्जिक प्रॉब्लम्स। वो जब भी सीज़न चेंज होता तो उनको बार बार सर्दी, खांसी, और इस तरह का कभी कभी ज़्यादा हो गया तो बुखार ये आता। तो इस केस में क्या हो गया कि हमने जो है वो हम्म, हमने फिर उनको बताया कि हाँ, तो उसमें हमने उनको कहा कि भाई आप जो हैं ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एलर्जी, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द पैंडमिक। उनके पिताजी तो डर के आए थे हमारे पास में कि अब क्या करा जाए, इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा क्या, हम सब कैसे करेंगे। वी सेड नो, यू प्लीज़ कंटिन्यू विद द मेडिकेशंस, आपके जो आयुर्वेदा मेडिसिन हैं हम जो देते हैं। वी आस्क्ड हिम टू कंटिन्यू, एंड वी ऑल्सो आस्क्ड हिम टू डू द जलनेति। जलनेति एक क्रिया है जैसे मैंने आपको बताया, उसमें एक प्लास्टिक का या एक चीनी मिट्टी का पात्र लिया जाता है, और उसमें कुनकुना गर्म पानी और थोड़ा सा सॉल्ट डालते हैं, और फिर वो एक नाक से लगा के दूसरे नाक से उसको पानी बह के बाहर आता है। दिस टाइप ऑफ क्लिनसिंग इट इफ इट इज बिन डन ऑन ए रेगुलर बेसिस, तो क्या होएगा कि वो बाहर जाने से भी ये जो ब्लॉकेड है वो कम होगा। सेंसिटिविटी है, यानी कि धूल मिट्टी जैसे जैसे लग रही है तो देन वो बॉडी उसको ये रिएक्ट करती है। इट रिस्पॉन्स उसका कैसे होता है, छींकों के रूप से होता है। तो उसको कम करने के लिए, वो सेंसिटिविटी कम करने के लिए जब ये जलनेति उन्होंने की तो ही गॉट ए वेरी गुड रिलीफ। उनके मेडिकेशन स्कोर भी कम हो गया, एंड नाउ ही इज हैविंग ए नॉर्मल काइंड ऑफ रफ, इनफैक्ट ही इज नाउ गोइंग टू द वर्क, ही इज बीन ट्रैवलिंग डेली almost 50 kilometers up and down. So this is all possible because of this kind of a approach to the lifestyle. तो इस तरह के हमारे पास में बहुत सारे केसेस हैं। बहुत से लोग थे जिनको फीवर हो गया था, फीवर होने के बाद में उनको डर था कि कहीं हमें हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़े। तो इस तरह के जब मेडिकेशंस जब उनको दिए गई, तो ये मेडिकेशन से क्या हुआ कि दे वर एबल टू कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम्स विदाउट एनी एंटीबायोटिक्स, क्योंकि दीज हर्बल प्रिपरेशंस आर एंटी इन्फेक्टिव। सी वी आर वेरी ओपन टू दिस। जहाँ पे जरूरी है वी नीड टू टेक एलोपैथिक, but if we can have a good kind of lifestyle, we should always try to go with this. तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं which gives us the confidence that we need to have a good lifestyle, which is so important now. So there are 5 more minutes. Let's see if there are more questions coming up. I'll just try to see the chat box. आप में से जो आए हैं, अगर आप कुछ बोलना चाहें, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम, यू कैन कम डाउन विद योर क्वेश्चंस, क्योंकि इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटिव, इट हैज़ टू बी इंटरैक्टिव टाइप ऑफ ए सेशन। आप में से बहुत लोग हैं जो अभी योगा की प्रैक्टिस आपने करना शुरू किया होगा। सिंस मैं ये योगा थेरेपी के बारे में बात कर रहा था, तो हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअलाइज नीड के अनुसार वो स्पेसिफिक योगा प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। जैसे इन दिनों में बहुत से लोगों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रहा है, वो बताते हैं कि क्योंकि वो उनका फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, तो वो जो खान पान लेते हैं
तो वो खान पान के बाद में उनको कई कई बार ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, या कई कई बार एसिडिटी की शिकायत होती है। तो इन केसेस में भी हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक योगा थेरेपी करवाई जाती है, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट। आपको जो डाइजेशन प्रोसेस है हमको हम थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर सके, आपको ज़्यादा दवाइयाँ नहीं लेना पड़े। इस तो इस तरह के केसेस भी हमको इन दिनों में बहुत मिले हैं। साथ ही साथ में हमारे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल गोइंग है, और आज सडनली चेंज हो गया है, एंड दे हैव टू सिट बिफोर द कंप्यूटर्स फॉर 6 आवर्स, फॉर 8 आवर्स। उनकी ऑनलाइन क्लास होती है कंप्यूटर के सामने, छोटे से मोबाइल के सामने, स्क्रीन के ऊपर 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, आँखों पे उनका बहुत स्ट्रेन हो जाता है। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, वी हैव ए क्रिया व्हिच इज़ नोन एज़ त्राटक। त्राटक इज़ ए क्रिया वेयर बाय जहाँ पे उनको एक पर्टिकुलर चीज़ पे हम उनको गेज़ करने के लिए बताते हैं। इफ़ दे गेज़ कंटिन्यूअसली विद दैट, एंड ऑल्सो दे हैव फ्यू ऑफ द आई एक्सरसाइजेस जो हम करवाते हैं, सो दैट उनका जो आँखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, कभी रेडनेस हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए दीज़ काइंड ऑफ ए त्राटक प्रैक्टिसेस आर फाउंड टू बी वेरी हेल्पफुल। साथ ही साथ में ये जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ना है, तो उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो इस केस में भी अगर ये त्राटक की प्रैक्टिसेस अगर ये बच्चे हमारे करते हैं, साथ ही साथ में स्कूल्स में, इफ़ अवर schools are able to give them a practice of 15 minutes when they start with their sessions with few of the breathing practices, what will happen is कि उनका जो ड्राउजीनेस रहता है, सुबह सुबह जब वो कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो वो ड्राउजी रहते हैं, दे फील लाइक स्लीपिंग। तो वो स्लीप को हम जो है वो तमस जो है उसको हम कम कर सकेंगे। साथ ही साथ में व्हेन दे डू ब्रीदिंग, they will be more active, they will be more having able to concentrate on their subjects. तो इस तरह की practices if you are able to have a certain mix of few of the asanas and few of the breathing practices, this will be very helpful for our children also. Tratak sessions can also be taken for the school teachers, because now these teachers are doing the multiple roles of taking the sessions and also doing the home activities. So this will be found to be very helpful. तो उस केस में भी हम ये इसका बेनिफिट हम ले सकेंगे। रात को जो लेट सोने के लिए जाते हैं, तो इसके लिए उनको साउंड स्लीप नहीं मिलती है। तो जैसे मैंने बीच में सेशन में बताया था कि वी हैव ए 35 मिनट्स ऑफ ए मॉड्यूल व्हिच इज़ नोन एज़ स्मेट या साइक्लिक मेडिटेशन हम करवाते हैं। तो ये साइक्लिक मेडिटेशन में क्या होता है, इट इज़ अ 35 मिनट्स ऑफ मॉड्यूल वेयर बाय वी विल बी डूइंग द स्लो काइंड ऑफ ए आसनास। आसन हम स्लो कराएँगे, साथ-साथ में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाते हैं। तो ये 35 मिनट्स का मॉड्यूल अगर करेंगे, तो रात में जितने 6 घंटे की नींद में जितना फ्रेशनेस मिलते हैं, तो सेम फ्रेशनेस वी कैन गेट विद दिस 35 मिनट्स ऑफ मॉड्यूल व्हिच इज़ अंडर द स्मेट। स्मेट जो प्रोग्राम है, उसमें हम ये प्रैक्टिसेस कराते हैं। तो दिस कैन बी हेल्पफुल for these people also. People who have the high profile of a jobs, where continuously they have to be awake, they have to be answerable, to have to reach out to the peoples, then they have lot of stress. तो उन सब लोगों के लिए ये स्मेट जो प्रोग्राम है, दिस हैज़ फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। तो ये प्रोग्राम का भी हम उनको बेनिफिट्स दे सकते हैं। We also have almost 100 yoga teachers with us who have been trained. So ये qualified yoga teachers हैं. So we are also open to this thought of people who are willing to and who would like to become a yoga therapist, so they can pass on the benefit to themselves and also to the society. Then we have this YIC yoga instructor course, which is a 4-month program whereby we will be teaching online the practices. We'll be teaching them the in-depth of why and how these practices has been benefited. Also, what has been given into our text. Bhagavad Gita has a lot of references in this regard. So how this has been will be benefits. So these the concepts of the yoga has been taught into this yoga instructor course. So I welcome you. मैं सब आपको invite करता हूँ कि जो जो योगा practices करते हैं और वो चाहते हैं कि they would like to give the pass on the benefit to themselves and to the society, or they want to make a career in this. So we have the yoga instructor course. Later on, then they can do BSc, they can do MSc, and we have a PhD program also. So this is also possible. So I would like to now close down this session with the Shanti mantra for the well-being of all. So I request you to slowly join the palms. I'll say a line. You can repeat after me. धीरे से आंखें बंद कर लेंगे.
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Slowly you can rub your palms, make a cup of your palms. Slowly you can place over your eyes. Feel the warmth around your eyes. Again, you can rub your palms. This time you can place it over your facial muscles, your neck, your shoulder, your chest, abdomen, back, thighs, knees, and your legs. And with a few blinks, you can slowly open your eyes. Thank you everyone for joining. See you tomorrow, next Sunday. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so for much. joining. Thank you.